गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, अब तक के वीडियो में अपन ने पढ़ा था माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। अब देखिए, आज अपन बात करेंगे दंड आलेख के बारे में। देखिए, दंड आलेख इस प्रकार का बना हुआ होगा। इसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो दो टाइप से क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे। नंबर 1, या तो आपको दंड आलेख दिया हुआ होगा, इसको दंड आलेख बोलते हैं, या तो ये बना हुआ होगा, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकता है या कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं किताब के अंदर या एग्जाम के अंदर। नंबर 2, या आपको एक टेबल बनी हुई होगी, उसके अंदर आपको दंड आलेख कैसे बनाते हैं वो आपको ध्यान देना। दो प्रकार की क्वेश्चन है। आज अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो प्रकार है, दंड आलेख दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, दंड आलेख के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं अपन। ये जो लिखा हुआ है ये वर्ष है, ये 1989, 1990, 91, 92, 93 वर्ष दिया हुआ है। और इस प्रकार यहाँ पर पुस्तकों की संख्या, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा। ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख सकता है, पुस्तकों की संख्या, ऐसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार पुस्तकों की संख्या लिखी हुई रहेगी। ठीक है, अब देखिए, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 यहाँ तक पुस्तकों की संख्या है। वर्ष 89 से लेकर 93 तक आपको वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं अपन। कैसे? नंबर 1, यदि आपको पूछा जाए 1989 में पुस्तकों की संख्या कितनी थी, तो देखिए 1989 का दंड आलेख कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यानी लगभग ये 200 है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 1989 में पुस्तकों की संख्या 200 हो गई। तो यहाँ पर लिखूँ मैं 1989 में पुस्तकों की संख्या, 1989 में जो पुस्तकों की संख्या हो गई वो हो गई अपने पास 200। यदि आपको क्वेश्चन वाला 1989 में पुस्तकों की संख्या पूछे तो अपन आंसर दे सकते हैं 1989 में पुस्तकों की संख्या हो गई 200। यदि अपन को 1990 के अंदर पूछा जाए कि बताइए 1990 में पुस्तकों की संख्या कितनी, तो आप लोग देखिएगा 1990 में आलेख यहाँ तक जा रहा है, यानी ये जा रहा आलेख आपके पास 500 तक। तो 1990 में पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। लगभग अपने पास 1990 जो होगा उसके अंदर पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। ओके, चलिए और बात करते हैं अपन। जैसे 1991 के लिए पूछा जाए, मान लो आपको कि बताइए 1991 में पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो देखिए 1991 में ये है, 1991 का यहाँ तक है, 1991 में यहाँ तक जा रहा है। तो देखिए 1991 में पुस्तक हो गई अपने पास 300 है, तो यहाँ पर लगभग 1991 में पुस्तकों की संख्या हो गई 300। ठीक है, 1900 जो 91 है उसमें ऐसे ही आपको 1992 की बात कर रहा है, तो 1992 में जो पुस्तकों की संख्या अपन लिख सकते हैं 200। आपको कोई से भी ईयर का पूछ सकता है ये। और एक और पूछ सकता है आपको 1993 की बात अपने को पूछे मान लो, तो देखिए 1993 का ये है, 1993 में यहाँ तक जा रहा है। तो 1993 में जो पुस्तकों की संख्या यदि आपने से पूछा जाए तो 1993 में जो पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपको। नंबर 1 टाइप कि आपको दंड आलेख मिलेगा और कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 2, आपको एक टेबल बनी हुई होगी, उसके अंदर आपको दंड आलेख कैसे बनाना है उसके बारे में अपन अब बात करते हैं। ओके, चलिए। आपकी बुक का ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इस प्रकार आपको एक टेबल बनी हुई है, टेबल बन रही है, इसमें इस प्रकार लाइनें खींची हुई है, ऐसा आपको बुक में मिलेगा। इस प्रकार लाइन खींची हुई है और यहाँ पर एक इस प्रकार लाइन खींची, यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखी हुई है विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर कक्षा लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, ये लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर कक्षा लिखी हुई है।
कक्षा की बात करें अपन तो यहाँ पर सबसे पहले 5वीं क्लास है, फिर 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास है, 8वीं क्लास है और 9वीं क्लास भी है और अपने को 10वीं क्लास भी दी है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बारे में बात करें जैसे विद्यार्थियों की संख्या 5वीं क्लास में इसने कह रखा 60 है, इसमें 80 है, इसमें 100 है, इसमें आपके पास 50 है, इसमें आपके पास 40 है, इसमें आपके पास 20 है। ये कह रहे हैं आपको इसका दंड आलेख बनाना है। ऐसा क्वेश्चन है और आपको इसके अंदर दंड आलेख का निरूपण करना है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, दंड आलेख कैसे बनाएंगे। दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो दंड आलेख मिलेगा, उसको अपने को क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो अपने सीख गए, और अब अपने को इस प्रकार के टेबल बनी हुई है और अपने को दंड आलेख के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए दंड आलेख कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार लाइन खींचेंगे अपन और यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींचेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींचेंगे, इस प्रकार यहाँ पर लाइन खींचेंगे। यहाँ पर अपन कक्षा की बात करें तो यहाँ पर अपने जो क्लास रहेगी वो कक्षा हो जाएगी, यहाँ पर अपनी क्लास रहेगी और यहाँ पर रहेगी अपने विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर लिखूँ मैं तो विद्यार्थी जो है, विद्यार्थियों की जो संख्या रहेगी वो यहाँ पर, विद्यार्थियों की संख्या इधर रहेगी और कक्षा इधर रहेगी। ठीक है, देखिए कक्षा की बात करें सबसे पहले अपन 5, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है 60, 20 से लेकर सब में अपने पास 20, 60, 80, 100, 50, 40 इस प्रकार। तो 10-10 एक ग्रुप बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 10, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, फिर 60, फिर 70, 80 और ऊपर थोड़ा सा 90 और 100। यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन 10-10 के ग्रुप बना लें। ओके, यहाँ पर कक्षा की मैं सबसे पहले बात करूँगा 5वीं क्लास की। यहाँ पर बात कर रहे हैं पर 5वीं कक्षा की बात करें। देखिएगा 5वीं क्लास के अंदर अपने को 60 स्टूडेंट है, 5वीं क्लास में 60 स्टूडेंट है। चलिए यहाँ पर थोड़ा कम बढ़ रहा है तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसके 80 तक कर लेते हैं, इसको अपन 30 रख लेते हैं 7वीं क्लास में। ठीक है, तो अपना ये साफ भी दिखाई देगा अपने को। देखिएगा आप लोग तो पूरा लेना है इसके अंदर। 5वीं क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, तो 5वीं क्लास ये है, इसके अंदर अपने पास 60 विद्यार्थी यहाँ तक है। तो 5वीं जो क्लास का जो दंड आलेख जाएगा वो आएगा आपका 60 विद्यार्थी तक, यानी यहाँ तक आएगा। 5वीं क्लास का जो दंड आलेख रहेगा वो यहाँ पर 5वीं क्लास लिख सकता हूँ मैं ऐसे 5वीं क्लास, तो इसका जो दंड आलेख जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा। क्लियर सबको ये। चलिए अब बात करता हूँ 6ठी क्लास का जो दंड आलेख जाएगा वो 80 तक जाएगा। तो यहाँ पर 6ठी क्लास की बात करूँ मैं तो 6ठी क्लास का दंड आलेख कहाँ तक जाएगा, 80 तक जाएगा। तो 6ठी क्लास का जो दंड आलेख वो 80 तक जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की बात करूँ मैं 7th क्लास की बात करूँ तो 7th क्लास का दंड आलेख 30 तक जाएगा, 30 यहाँ तक ही है। तो 7th क्लास का जो दंड आलेख होगा वो 30 तक जाएगा। तो लगभग यहाँ पर 7th क्लास का दंड आलेख, 7th क्लास का दंड आलेख जो कहाँ तक जाएगा, 30 तक अपन खींच सकते हैं। इसके बाद में 8th क्लास की बात करूँ, 8th क्लास का जो दंड आलेख आएगा वो 50 तक आएगा। तो 8th क्लास का जो दंड आलेख है वो 50 तक जाएगा। तो 50 तक इसको खींचेंगे अपन तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8th क्लास का दंड आलेख हो जाएगा। फिर बात करें 9th क्लास का जो दंड आलेख होगा वो आपके पास 40 तक जाएगा। तो 9th क्लास का जो दंड आलेख होगा वो 40 तक लेंगे। तो ये आपके पास 9th क्लास का दंड आलेख 40 देखिए यहाँ पर है इसके सिद्ध में, तो 40 तक अपन यहाँ पर लेंगे, ये आपका 9th क्लास का। और लास्ट एंड फाइनल 10th क्लास का दंड आलेख 20 तक है। तो 10th क्लास का दंड आलेख अपना पास 20 तक जाएगा। तो ये आपकी 10th क्लास है, इसका दंड आलेख 20 तक जाएगा। ये 20 है तो इसमें अपन इस प्रकार 20 तक अपन ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ये आपका 60 तक गया, ये आपका 80 तक गया, ये आपका जो आलेख है वो 30 तक गया, ये आपका 50 तक गया, ये आपका 40 तक गया और ये आपका 20 तक गया। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर समझ में आ गया होगा। नीचे ये क्लासें हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी है। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें 2 टाइप कौन कौन से थे, एक तो दंड आलेख मिल रहा था अपने को, और दंड आलेख मिल रहा था तो अपन को उसके क्वेश्चन निकालने थे। एक अपने क्वेश्चन दिया हुआ है उसका दंड आलेख कैसे बनाना, ये आपके 3.2 जो है प्रश्नावली है, इसके आपके क्वेश्चन करवा दिया मैंने। अब देखिए इसमें जो एक कॉन्सेप्ट हो रहा है प्रायिकता,
वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जब तक लिए आप लोग पढ़िएगा। शनिवार और संडे जो आपका संडे का रहेगा वो होमवर्क रहेगा, वो PDF फाइल आपको मिल जाएगी, ओके। चलिए आप लोग जब तक पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।